एक नवयुवक था, काम की तलाश कर रहा था। काम की तलाश तो आज वैसे भारत में करोड़ों युवा कर रहे हैं कि मुझको कोई तो काम मिल जाए, इसलिए काम की तलाश कर रहे हैं क्योंकि दिमाग कम लगाते हैं, बुद्धि थोड़ी कम लगाते हैं। इसलिए आज करोड़ों युवा दिन रात केवल अपने रिज्यूम लेकर के घूम रहे हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, और जॉब नहीं मिलते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में जाने के बाद में फिर जैसे अभी कुछ सारे ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा कभी ना कभी दिखाई देते हैं, पेपर में पढ़ने को मिलता है, समाचारों में देखने को मिलता है कि सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी के कारण से करते रहते हैं। मैं आपको एक ऐसे ही बेरोजगार एक नवयुवक की कहानी बता रहा हूँ। एक युवक था, नौकरी की तलाश कर रहे थे लेकिन बहुत दिनों से नौकरी नहीं मिला, तो सोचा कि चलो कुछ तो काम करता हूं। तो एक जगह लिखा हुआ था कि लकड़ी काटने वालों की जरूरत है। वहां पे जाते हैं, सेठ जी से बात करते हैं। सेठ जी ने कहा ठीक है, आप यदि इतना पेड़ काटोगे तो इतना रुपया आपको रोज का मिलेगा। सोचा कि चलो खाली बैठा रहता हूं, उससे अपेक्षा कुछ तो काम करता हूं। वो नवयुवक थोड़ा समझदार था, थोड़ा अच्छा था कि चलो कम से कम कुछ तो काम करूं सही। लेकिन इसी भारत देश में मुझे उन नवयुवकों को थोड़ा नाराजगी लगता है कि जो काम की तलाश कर रहे हैं और काम अगर थोड़ी कम ऊपर नीचे मिला फिर भी उस काम को करते नहीं, बहुत स्टैंडर्ड्स को देखते रहते हैं और स्टैंडर्ड्स की तलाश में कभी भी उसको काम नहीं मिल पाता है। तो उन लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, ये सीखनी चाहिए कि जो भी काम मिले तब तक के लिए कर लेनी चाहिए जब तक कि कोई दूसरा अच्छा व्यवस्था नहीं मिलता है। उस लड़के ने लकड़ी काटना शुरू कर दिया, कुल्हाड़ी लिया, लकड़ी काटना रहा। पहले दिन तो बहुत जोश में लकड़ी काटा। पहले दिन 20 पेड़ को उसने काट डाला और अगले दिन फिर जो है उसी जोश से काटा। लेकिन अगले दिन थोड़ा काटने में ज्यादा टाइम लग गया, 1 घंटा अगले दिन भी काटा, लेकिन 20 पेड़ को काटने में 1 घंटा अगले दिन ज्यादा लग गया। वहीं पे एक और बूढ़ा आदमी है जो उतना ही देर में, उतने ही टाइम में लगभग 30 पेड़ काट डालता है और फिर अगले दिन वो उतना ही रोज का पेड़ काटता है। बूढ़ा आदमी है, टाइम से आता है, धीरे से अपना काम करता है, लेकिन रोज का वो जो है 30 पेड़ काटता है। ये युवक जो है रोज देखता है कि इसका जो है फिर 20 से 18, फिर 17, फिर 15, धीरे धीरे इसका जो है कैपेसिटी घटने लगा। सेठ उसको बोलने लगा कि तुम इतने युवा हो, तुम भी दिन भर टाइम से आए हो, दिन भर काट रहे हो, लेकिन तुम इतने कम पेड़ कैसे काट पा रहे हो? मैं देखता हूं तुम काटते ही रहते हो, मेहनत करते रहते हो, लेकिन इतना पेड़ कम क्यों काट पा रहे हो? तो उधर जो है बुजुर्ग आदमी कितना सारा पेड़ काट लेते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि एक काम करो, तुम उस बुजुर्ग आदमी से प्रेरणा लेकर के आओ, सीखो। तुमको उनसे सीखनी चाहिए कि वो कैसे उतने ही देर में तुमसे ज्यादा पेड़ काट रहा है और बहुत धीरे से आराम से करता है, दोपहर में रेस्ट भी करता है, फिर भी वो इतने सारे पेड़ काट डालते हैं और तुम बिना रेस्ट किए लगातार काम कर रहे हो, फिर भी तुमको वो सफलता क्यों नहीं मिलती है? वो बुजुर्ग आदमी के पास में जाते हैं। बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि बेटा तुम्हारा कुल्हाड़ी मुझे दिखाओ। कुल्हाड़ी उसका दिखाते हैं तो वो कुल्हाड़ी में धार ही नहीं था। मतलब ऐसा आप समझ लीजिए कि वो कुल्हाड़ी जब धार ही नहीं है तो काटेगा क्या? ताकत पूरी लग रही है, एफर्ट पूरा लग रहा है, लेकिन कटने का जो स्पीड है वो कम होता चला गया। और वहीं पे वो जो बूढ़ा आदमी था रोज का उसको धार करते हैं, उस कारण से वो बूढ़ा आदमी ज्यादा पेड़ काट सकते थे और ये नवयुवक आदमी कम पेड़ इसलिए काट पाता था क्योंकि इसको रोज धार नहीं करता था। आज मैं आप सब लोगों को इस कहानी से ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अपनी बुद्धि को हमेशा तेज रखने के लिए, हमेशा अपनी बुद्धि को शांत रखने के लिए और अपने जीवन में रोज का ज्यादा कुछ अच्छा करने के लिए आपको गुरुदेव असंगदेव जी जैसे महान संतों का या कुछ अच्छे पुस्तकों का या कुछ अच्छे मोटिवेशनल वाले वीडियोस को देख करके अपने बुद्धि को रोज का आपको धार करते रहना पड़ेगा, ताकि आपको अपने आप को रोज नए ज्ञान से, नए विचारों से आप जब अपने आप को उत्प्रोत करते हैं, अपने जीवन को आप नए तरीके से जब ढालते हैं तो आपकी कार्य करने की क्षमता रोज की बढ़ती चली जाती है और आप ज्यादा काम कर सकते हैं। कि आप अपने जीवन में उस नवयुवक की तरह नहीं, उस बुजुर्ग आदमी की तरह भला काम करें, आराम से काम करें, लेकिन शार्प बुद्धि के साथ में थोड़ा स्ट्रांग दिमाग लगा करके काम करिएगा।
स्ट्रांग दिमाग आज भारतवासियों को इसलिए लगाने की जरूरत है क्योंकि आज इस देश में विदेशियों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। हर सेक्टर में विदेशी कंपनियों का जमावड़ा हो चुका है और देसी कंपनियों का हालतें बहुत अच्छी नहीं है। तो आज मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप लोग अपने इस देश के बने हुए उत्पादों का इस्तेमाल करें, स्वदेशी के प्रचार प्रसार करें और आप भी हमारे साथ स्वदेशी से समृद्धि के महाअभियान से जुड़ करके हमारे इस भारत को तेज करने में, इस भारत को अच्छे बनाने में आप भी अपना योगदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नया व्यवसाय प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर। श्री चवन स्वदेशी केंद्र का ग्राम, तहसील एवं जिला स्तर पर फ्रेंचाइजी के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333 और 9516264444 पर। श्री चवन।